तो आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो 1901 से होती है। तो ये विश्व का हाईएस्ट प्राइज है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरू में नोबेल पुरस्कार था ना, वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जो इकोनॉमिक्स में 1968 से शुरुआत हुआ था। तो इसकी जो राशि है 8 करोड़ दी जाती है, लगभग 8 करोड़ के समथिंग कुछ दी जाती है। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है फ़िलहाल। तो भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, चिकित्सा में और अर्थशास्त्र में। 1968 में अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई थी, अर्थशास्त्र में दिए जाने की। तो शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सारे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो जो शांति वाला है ना, तो वो तो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, और जो बाकी सारे बचे हुए हैं वो सारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कौन थे अल्फ्रेड नोबेल? चले उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिता थे इमैनुअल नोबेल। ये एक स्वीडन, इनके जो पिता थे, जो स्वीडन के रसायनज्ञ, अभियंता, आविष्कारक, व्यापारी और लोकोपकारी व्यक्ति थे। इमैनुअल नोबेल एक स्वीडन इंजीनियर, वास्तुकार, आविष्कारक और उद्योगपति भी थे। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 10 दिसंबर 1896 को। 1867 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। जो डायनामाइट होता है ना, जैसे कि जो पहाड़ों में चलाते हैं, जैसे बम के तौर पर जो पत्तल निकालने के लिए, वो डायनामाइट की खोज 1967 ईस्वी में की थी इन्होंने। तो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। किन की याद में? अल्फ्रेड नोबेल की में, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को क्या हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। नोबेल फाउंडेशन के बारे में चलो कुछ जानते हैं। इसकी स्थापना 1900 में हुई थी। 1900 में इसकी स्थापना हुई थी। 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों मिलता था। जो पहले टाइम में ना, जब 1900 में जब स्टार्टिंग हुआ था, तो सबसे पहले जो स्वीडन के वहाँ के राजा थे, तो उनके हाथों से मिलता था ये नोबेल पुरस्कार उस ज़माने में, राजाओं महाराजाओं के ज़माने में। तो नोबेल पुरस्कार के लिए बनी समिति हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर देती है। हर साल अक्टूबर में घोषणा करती है, लेकिन मिलते हैं ये 10 दिसंबर को, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को। ठीक है, 2 बार पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, एक तो मैडम क्यूरी हैं। नंबर फर्स्ट याद रखेंगे, मैडम क्यूरी, जिनको फिजिक्स में मिला था 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए, और केमिस्ट्री में 1911 में रेडियम की खोज के लिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम, यह एकमात्र ऐसी महिला है मैडम क्यूरी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जाने गया है। 1974 में यह नियम बना दिया गया है कि मरणोपरांत, यानी जो मर जाता है उसके बाद किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। 1974 के बाद यह नियम बना दिया गया है। ठीक है, एक जॉन वार्डिन है, इनको फर्स्ट फिजिक्स में मिला था 1956 में ट्रांसजिस्टर के खोज के लिए। सेकेंड भी फिजिक्स में मिला है इनको 1972 में अति चालकता के लिए। नंबर 3 पर आएंगे फ्रेडरिक सेंगर। तो इनको पहला केमिस्ट्री मिला है 1958 में इंसुलिन की खोज के लिए, और सेकंड भी केमिस्ट्री मिला है 1980 में डीएनए की खोज के लिए। नंबर 4 पे हम देखेंगे लिनस पोलिंग। तो केमिस्ट्री के लिए मिला है 1954 में, केमिकल के लिए, और पीस यानी शांति पुरस्कार मिला है इनको 1962 में परमाणु की खोज के लिए। अब नंबर 5 पे जो व्यक्ति हैं वो हैं बेरी शार्पलेस। इनको केमिस्ट्री मिला है 2001 और 2022 में, और 2022 में मिला है जो उसके लिए मिला है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, चलो आइए इससे संबंधित हम एक और फैक्ट जानते हैं आपके बारे में। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यदि मान लो कि अक्टूबर में घोषणा कर दी नोबेल पुरस्कार की, ठीक है, उसके बाद कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो पुरस्कार उसे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1974 के बाद बंद कर दिया गया है मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार देना। तो यहाँ लिखा है कि यदि पुरस्कारों की घोषणा हो जाए और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पुरस्कार दिया ही जाएगा, या उसके फैमिली मेम्बर को या किसी को दिया जाए XYZ, बट उसको पुरस्कार दिया जाएगा। अब जॉन बी, इनको भी 2 बार मिला है, जॉन बी
गुड इनफ को सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं, सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन से हैं? जॉन बी गुड इनफ। जॉन बी गुड इनफ को 97 साल की उम्र में नोबेल प्राइज मिला था। जॉन गुड इनफ को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज मिला है। मलाला यूसुफजई, इनको आप सभी जानते होंगे, इन्होंने 2014 को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था 1997 में, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में हुआ था। 2012 में 14 वर्ष की आयु में इन्होंने तालिबानियों ने गोली मारकर हमला किया था। 16 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये सबसे कम उम्र में मिला था। तो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाली कौन है? मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। इसके बाद देखेंगे हम रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी को भी 2 बार मिल चुका है। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी एक संस्थान है जिसकी स्थापना 1863 में होती है। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी। इनका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसी भी युद्ध, अब रेड क्रॉस का काम क्या है? तो किसी भी जब कोई युद्ध होता है या कोई महामारी आती है या आपदा आती है तो उसके समय ये संस्थान लोगों की सहायता करती है। जो इस रेड क्रॉस सोसाइटी में जुड़ा है तो उनकी ये क्या करती है? सहायता। रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार और काफ़ी एग्जामों में दोस्तों पूछा गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, इसने 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। ठीक है, तो यहाँ से आगे दोस्तों अभी हम और पढ़ेंगे। अब ये हो गए, अब पढ़ेंगे हम जो भारत में नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में। तो उसके बारे में पार्ट 2 में अभी छोटा सा बना दूंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी इतनी। ठीक है।